Very good morning, students. Let's we start our next topic of the chapter second, biological classification. हम प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ रहे थे. प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर हमने प्रोटिस्टन अलगी जो कि पहला ग्रुप था वो पढ़ लिया था. अब हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो है कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्ट. कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्ट. ठीक है, इनको कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. एंड डीकम्पोजर कंपोजिशन जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम डीकम्पोजर प्रोटिस्ट बोलते हैं. सेकंड, इनमें एक जो इनको स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो स्लिमी होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं ना, इनके अंदर दोनों के करैक्टर मिलते हैं, एनिमल्स के भी और फंगस के भी. किसके मिलते हैं? एनिमल प्लस फंगस. ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फंगस एनिमल्स बोलते हैं. इस करैक्टर की वजह से इनको बोलते हैं फंगस एनिमल्स. ठीक है, एंड ये तो हो गया इनका जर्नल इंट्रोडक्शन कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट का. नेक्स्ट हम जर्नल करैक्टर्स देखते हैं. इनके जर्नल करैक्टर्स, इनके अंदर क्या क्या मिलते हैं? जर्नल करैक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट या फिर स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, जर्नल करैक्टर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. फर्स्ट तो ये है कि इनके जो स्पीसीज मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी अर्थ के ऊपर लगभग मोर देन 500 ये लगभग मिलते हैं. ठीक है, यदि हम इनकी बात करें कि अकर्नस की कहाँ मिलते हैं, तो ज़्यादातर इनके जो स्पीसीज होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. टेरेस्ट्रियल का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ऑन द अर्थ या लैंड के ऊपर मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कूल और मॉइस्ट प्लेस, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे क्या होती है? नमी होती है, वहाँ पर भी ये स्लाइम मोल्ड्स और कंज्यूमर्स मिलेंगे. इसके अलावा कहते हैं जो वुड होती है, लकड़ी होती है, डिकेइंग सब्सटेंसेस होते हैं वुड. ठीक है, एंड डिकेइंग लीव्स हो गए, ट्रीज हो गई, जो भी है, जो डिकेइंग ह्यूमस हो गया. ठीक है, इन सब में क्या मिलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स मिलते हैं. ठीक है, एंड इनका नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है स्लाइम मोल्ड्स की, कि इनका जो दो पेज होते हैं ना किसी भी लाइफ साइकिल की, एक तो वेजिटेटिव पेज और एक कौन सा होता है हमारा? रिप्रोडक्टिव पेज. वेजिटेटिव पेज में वो रिप्रोडक्शन से पहले वाला जो पेज होता है ना, जिसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, उस पेज को हम वेजिटेटिव पेज बोलते हैं. ठीक है, दूसरा हमारा जिसमें वो मैच्योर हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, उसको हम वेजिटेटिव पेज बोलते हैं. तो जो वेजिटेटिव पेज है ना, इसमें क्या होता है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है. क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है, बट रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल वॉल आ जाता है, जिस वजह से ये इनका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म की तरह होता है. जैसे भी हमारी सेल है, जो सेल के अंदर जो जितने भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, तो इनके पास सेल वाल तो होगा नहीं, ओनली क्या बच जाता है? अंदर वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो इस टाइप का मास जो प्रोटोप्लाज्म का बच जाता है ये. ठीक है, ये कैसा होता है? ये मास फ्री लिविंग और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. फ्री लिविंग, फियरली किसी को मतलब फियरली मूव रहता है ये. एंड सेकंड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक से ज़्यादा इसके पास न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, कई बार ये जो मास है ना प्रोटोप्लाज्म को, वो कलेक्ट मतलब अकुमुलेट हो जाते, इकट्ठा हो जाते एक जगह पे ऐसे. ठीक है, और इस टाइप्स का स्ट्रक्चर बन जाता है बाय द एग्रीगेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा सेल्स. ठीक है, इस टाइप्स के मास को जब प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मोडियम इसको बोल सकते हैं, जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम अमीबा के आपस में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम. क्या बोलेंगे? सूडोप्लाज्मोडियम. ठीक है,
देखो सूडोप्लाज्मोडियम और सूडोपोडिया में डिफरेंस ये है, जो सूडोपोडिया जो बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं। कोई भी मतलब कोई भी सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, तो वो यदि आप अपने आप को एक्सटेंड करती है बाहर की तरफ और मॉडिफाइड करती है, उससे जो भी फास्ट फिट निकलते हैं उन्हें सूडोपोडिया मिलते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम मतलब एग्रीगेशन ऑफ अमीबॉज मास प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना अमीबा का, वो एग्रीगेट हो जाता है। तो इस टाइप से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, सूडोप्लाज्मोडियम। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। देखो जो सूडोपोडिया होता है वो बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बनता है, ये एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनता है। और इनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मतलब ये अलग से हमें दिखाई देते हैं, अलग से एक दूसरे से मिलते नहीं है कि एक मिक्स हो जाएंगे, सेपरेट अलग से हमें ईजिली हम आइडेंटिफाइड कर देते हैं कि ये अलग अमीबा का प्लाज्मोडियम है, ये इसका और ये इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन सूडोपोडिया एंड सूडोप्लाज्मोडियम के बीच में। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ड्यूरिंग द वेजिटेटिव पेज, जब ये मैच्योर नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये स्लीमी मास की तरह मिलते हैं हमें। स्लीमी मतलब चिपचिपा टाइप का मास जो होता है इकट्ठा, उस तरह मिलते हैं। इसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। क्या बोलते हैं इन्हें, स्लाइम मोल्ड्स।